ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गुरु गीता संस्कृत के 132 श्लोक से हम आपको समझाएंगे गुरु महाराज की कृपा से। 132 श्लोक जो है वहां से हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला श्लोक है गुरु गीतात्मकं देवी शुद्ध तत्वं मयोदितं भवव्यधीनाशार्थं स्वमेव जपेत् सदा। भगवान शंकर भगवान पार्वती माता जी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो भगवान कि गुरु गीता है, जो गुरु गीता का हम जब पाठ करते हैं, जब हम इसका पाठ करते हैं तो हे देवी, ये गुरु गीता शुद्ध तत्व मैंने आपको कहा है, और यह गुरु गीता का जो पाठ है वो भव आदि का नाश करने के लिए सदा उसका जप करना चाहिए। जप का मतलब है जागना, और प यानी परमात्मा में। जप का मतलब होता है परमात्मा में जागना। तो गुरु गीता के बताए हुए मार्ग से हम परमात्मा में जागें तो हमें जप करना चाहिए। गुरु गीताक्षरे कम तु मंत्राजीमिवं जपेत अन्ये च विविधा मंत्रा कला नाहर्ति षोडशीं। पार्वती माता को षोडशी कहा है। षोडशी वो हमेशा 16 साल की रहती है, और 16 कलाएं के बारे में भी। इस गुरु गीता का जो एक एक अक्षर है वो परम मंत्र है। इस जैसा कोई मंत्र है नहीं। मंत्र का मतलब जानते हो, जो मन के तंत्र को तोड़ देता है वो मंत्र होता है ना। तो गुरु गीता का पाठ करने से क्या होता है, इसका एक एक अक्षर जो है मंत्र है, और अनेक मंत्र उसकी 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। 1/16 भी नहीं है दूसरे मंत्र। अनंत फल मापनोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम। गुरु गीता का जो जप करता है, यानी गुरु गीता के द्वारा जो परमात्मा को जानकर परमात्मा में खड़ा हो जाता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सब प्रकार की दरिद्रता का नाश हो जाता है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि यदि आपको गुरु गीता समझ में भी नहीं आती हो तो आप इसको पढ़ा करो। इसको पढ़ा करो, या मैंने जो हिंदी में लिखी उसको भी पढ़ा करो। दो में से जो भी पढ़ सकते। काल मृत्यु भयहरम सर्व संकट नाशनम यक्ष राक्षस भूतानां चोर व्याघ्र भयाप्रदम। ये जो गुरु गीता है, इसका जप करने से काल मृत्यु इसका भय दूर हो जाता है। काल और मृत्यु का भय दूर हो जाता है, और सर्व संकटों का ये नाश करने वाली है। यक्ष राक्षस भूत चोर व्याघ्र आदि भय को नाश करती है। ये बात तो बहुत पक्की बात है। हमने तो इसको आजमा के भी देखा है। आप कोई संकट आ जाए, गुरु गीता का पाठ कर लो, दूर हो जाता है। कोई बीमारी आ जाए, गुरु गीता का पाठ कर लो, राहत मिल जाती है। अगर आपने गुरु गीता का पाठ कर लिया तो आपका टेंशन इसलिए भग जाता है कि वो टेंशन और भय की जगह गुरु का जो प्रेम है वो आके खड़ा हो जाता है। वो आके खड़ा हो जाता है।
लेकिन अगर आप गुरु गीता के मर्म को समझकर और इसके मार्ग को के ऊपर चलकर परमात्मा को आपने प्राप्त कर लिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि भय तो दूर हो ही जाएंगे, संसार की माया के सारे भय दूर हो जाएंगे। और संकट कौन डालेगा अब तुम्हारे ऊपर? आत्मा पे कोई संकट डालते किसी के बाप की दम है? क्योंकि आत्मा पे तो पहुंच भी नहीं सकते, संकट कहां से डालोगे? और ये जो राक्षस हैं, ये जो राक्षस हैं जो आपके शरीर को माया के मदद के लिए टिकाए हुए हैं, और ये जो भूत हैं जो आपको पुराने जन्मों के कर्म, पुराने जन्मों के संस्कार, पुराने जन्मों की आदतें, पुराने जन्मों की वृत्तियां, ये भूत हैं और ये चोर हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये चोर हैं, आपका अंदर की शांति को चुरा रहे हैं। ये जो व्याधि है, तनाव है, परेशानी है, दुख है, जरा है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब व्याधियां हैं, ये सब खत्म हो जाती है ना? सब खत्म हो जाती है। महाव्याधि हरम सर्वम विभूति सिद्धिदम भवे अथवा मोहनम वश्यम स्वमेव जपे सदा। भगवान सदगुरु की इस गुरु गीता को जपने से जो महाव्याधियां होती हैं, बड़ी बड़ी व्याधियां होती हैं, आपको कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, तोता, मैना, इन्हें जन्मों में नहीं जाना पड़ता, और सर्व इंद्रियां और अलौकिक शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। सारी इंद्रियों में आपके एक अलौकिकता आ जाती है, परमात्मा का प्रकाश छा जाता है आपके अंदर, तथा सम्मोहन, वशीकरण आदि सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। इसका आपको जप करना चाहिए, स्वयं जप करना चाहिए, नहीं कि दूसरे से करा रहे हो। वस्त्रासने च दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवः मेदिन्याः दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। वस्त्र के आसन पर बैठकर जप करने से तो आती है दरिद्रता, पत्थर पर बैठने से आता है रोग, पृथ्वी पर जप करने से आता है दुख की प्राप्ति होती है, काष्ठ पर जप करने से निष्फल होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? आगे भगवान बता रहे हैं कि कृष्णा जिन्हें ज्ञान सिद्धि मोक्ष श्री व्याघ्र चरमणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धि तुकम बले। कोई भी ध्यान करने के लिए या कोई भी परमात्मा का काम करने के लिए या तो हमें काले मृग की चर्म पर बैठकर ध्यान जप करना चाहिए, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। काले पर ये ठीक है, इसको मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अब आया है शास्त्रों में। उस पुराने जमाने में ऐसा काले मृग की चर्म आसानी से मिल जाती थी। अब आप काले मृग के चर्म के चक्कर में मत पड़ना, आप पे केस लग जाएगा, बहुत 7, 8, 10 साल की सजा हो जाती है उसमें। इसलिए काले मृग के चक्कर में अब मत पड़ना। और आप तो इसमें लिखा है व्याघ्र चर्म, मतलब व्याघ्र मतलब शेर के चमड़े पर बैठने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और दूबा के आसन पर ज्ञान सिद्धि होती है। अब देखो एक ही बात है, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान सिद्धि। और कंबल पर बैठने पर सर्व सिद्धि होती है, तो कंबल पर ही बैठ जाओ, है ना? कंबल तो आराम से मिल जाएगा तुमको। कुशेरवा दूर्वया देवी आसने शुभ्र कंबले उपविश्य ततो देवी जपे देकाग्र मानसा। हे देवी, हे पार्वती, इस गुरु गीता का स्वाध्याय दर्भ यानी दूबा के आसन पर या सफेद कंबल के आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त से करना चाहिए, है ना? सफेद कंबल पे बैठने से क्या है, वो शुद्ध सत्वगुणी आसन है। ध्येयम शुक्लम च शांतर्यर्थम बस्से रक्तासनम प्रिये अभिचारे कृष्ण वर्णम पीत वर्ण धनागमे।
तो अब उन्होंने इसको बताया कि किसके करने से क्या होता है। शांति के लिए सफेद आसन, वशीकरण करने के लिए लाल आसन, सम्मोहन के लिए काला आसन और धन प्राप्ति के लिए पीला आसन कहा गया है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, है ना। उत्तरे शांति कामस्तु वश्ये पूर्व मुखो जपेत, दक्षिणे मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमः। ये जो है अभी बता रहे हैं भगवान शंकर। ठीक है, ये तंत्र के मार्ग की वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन अपना परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, इसलिए अपन इसको ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन फिर भी जानकारी आपको होना ही चाहिए कि शांति की कामना वाले के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जप करना चाहिए। वशीकरण सिद्ध करने की इच्छा वाला पूर्व की तरफ मुंह करे, और मारण की इच्छा वाला दक्षिण की तरफ मुख करे, और धन प्राप्ति की इच्छा वाला पश्चिम की तरफ मुख करके जप करे। मोहनम सर्वभूतानां बंध मोक्षकरम भवेत्, और देवराज प्रियकरम सर्वलोक वशम भवेत्। गुरु गीता का जो पाठ करता है वो सभी प्राणी उससे सम्मोहित हो जाते हैं, सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, देवता और राजा उससे खुश हो जाते हैं, और सब लोगों का वशीकरण होता है। सर्वेषां स्तंभनकरं गुणानां च विवर्धनम्, दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत्। गुरु गीता के पाठ से सब अनिष्टों का स्तंभन हो जाता है, रुक जाते हैं, सब कुछ गलत नहीं हो पाता, गुणों में वृद्धि होती है, और दुष्कर्म का नाश होता है, और सत्कर्म की सिद्धि होती है। 144वां आ रहा है। असिद्धिं साधयेत् कर्मं कार्यं नवग्रह भयाप्रदं, दुस्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। देखिए, लोग नवग्रह की शांति करते हैं। अगर अपन गुरु गीता का पाठ करेंगे तो इस गुरु गीता का पाठ करने से नवग्रह की पूरे नौ ग्रह की शांति हो जाती है। मंगल शनि राहु केतु किसी की भी कोई शांति करवाने की जरूरत नहीं होती है। और किसी को बुरे स्वप्न आते हों तो वो गुरु गीता का पाठ करे, उसके बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं, और अच्छे बुरे सपनों का भी अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि अपन गुरु गीता का पाठ कर रहे हैं और रात में बुरा सपना आया तो लोग डर जाते हैं, कुछ बुरा होने वाला है, तुरंत गुरु गीता का पाठ कर लो, वो सब दूर हो जाएगा। है ना। तो यह जो है अब 145वां श्लोक है। सर्वशांतिकरम नित्यम तथा वंध्या सुपुत्रदम, अवैधव्यकरम श्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। ऐसा है कि इसके पाठ करने से सब प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो बंध्या स्त्री होती है, जिसको पुत्र नहीं होते, अगर गुरु गीता का पाठ करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसका पाठ करने से स्त्रियां सदा सुहागल रहती हैं, उनको बट सावित्री की पूजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये गुरु गीता का पाठ करो, तुम्हारा पति जो है बड़ी लंबी उम्र में रहेगा, और सौभाग्य की वृद्धि होती है। आयुरारोग्यमैश्वर्यं पौत्र प्रवर्धनम, एकामता स्त्री विधवा जपान मोक्ष मवाप्नुयात्। इसके पाठ करने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, ऐश्वर्य आता है, पुत्र और पौत्र में वृद्धि होती है, और विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अवैधव्यम सकामातु लभते चान्य जन्मनि, सर्व दुख भयम विग्रम नाशयेच्छापहारकम। यदि इसका जो पाठ
सकाम भाव से करेंगे आप, तो दूसरे जो जन्म है उसमें विधवा का जन्म नहीं होगा, आपका विधवा नहीं होंगे। और गुरु गीता का पाठ करने से सब दुख भय विघ्न शाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार का किसी ने श्राप दिया हुआ है तो गुरु गीता का पाठ करने से वो श्राप समाप्त हो जाता है। सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसका पाठ करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और निश्चित रूप से इससे अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों की प्राप्त होती है। चाहे जो आप भावना से इसका पाठ करें, आपको परमात्मा की कृपा से वो मिल सकता है। कामितस्य कामधेनु कल्पना कल्प पादपः चिंतामणि निश्चिंतस्य सर्व मंगल कारकम। कामना करने वालों के लिए ये गुरु गीता कामधेनु के समान है। कल्पना करने वालों के लिए ये कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। चिंतन करने वालों को ये चिंतामणि है, चिंता से मुक्त कराती है और सर्व मंगल कारक है। गुरु गीता जो है वो सर्व मंगल कारक है। मोक्ष हेतु जपे नित्यम मोक्ष श्रेय मवाप्नुयात् भोग कामो जपे धोवे तस्य काम फलप्रदम। यदि आपने इसे मोक्ष के लिए आपने इसका जप किया, मोक्ष की इच्छा से आपने नित्य जप किया, तो ये मोक्ष दिलवाती है और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होते हो। और जो भोग की इच्छा से इसका जप करता है उसको भोग की सारे इच्छित फल भोग के प्राप्त होते हैं। जपेच्छाक्त श्वसौरवस्य गणपत्यस्य वैष्णवा शिवस्य सिद्धस्य देवी सत्यम सत्यम न संशयः। इसका जप करने से शक्ति के जो उपासक होते हैं, सूर्य के जो उपासक होते हैं, गणपति के उपासक होते हैं, विष्णु और शिव के जो उपासक होते हैं, सत्य ही सिद्धि प्रद गुरु गीता का सबको जाप करना चाहिए। इसमें भी कोई संशय नहीं है। हिंदू धर्म संप्रदाय में जितने प्रकार के देवी देवता हैं, सारे देवी देवता इस गुरु गीता का पाठ करने से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज अपना यहाँ तक होगा और अगली बार अपन इससे आगे लेंगे। सतगुरु भगवान की जय।